हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज के व्लॉग की बात कर लें तो आज के व्लॉग में मैं आपसे अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर करूँगी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और स्किप नहीं कीजिएगा। एंड बाय द वे जो भी लॉन्ड्री होती है वो मैं हर रोज़ ही तकरीबन डन कर लेती हूँ। जो रोज़ाना के कपड़े होते हैं साथ साथ वॉश हो जाते हैं, और जैसे ही कपड़े ड्राई हुए हैं तो मैं इनको फ़ोल्ड करके अलमारी में रखूँगी। और हस्बैंड एक हफ़्ते बाद आते हैं तो फिर उनके कपड़े एक हफ़्ते बाद ही वॉश होते हैं। और मैं जितनी भी सॉक्स होती हैं मैं इसी तरीके से उनको फ़ोल्ड करके रखती हूँ। इस तरीके से गुम भी नहीं होती हैं और स्पेस भी काफ़ी कम लेती हैं। तो मैंने पहले वीडियो को स्पीड में इसीलिए चलाया था कि जल्दी जल्दी से ये क्लिप गुजर जाए, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद ये किसी के काम आ जाए। और आज के व्लॉग में मैं अपनी एक बहुत ही अच्छी फ्रेंड है नाज़वर्ड व्लॉग्स, वो भी वीडियोस बनाती हैं और उनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। उन्होंने मुझे शाउट आउट भी दिया है, एक किस्म का शाउट आउट ही था, क्योंकि हम जो न्यू यूट्यूबर्स हैं अगर एक दूसरे को सपोर्ट करें तो वाकई हम लोग शायद जल्दी ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि बहरहाल आप लोग चाहें तो उनका चैनल विज़िट कर सकते हैं। नाज़वर्ड व्लॉग्स के नाम पर उनका चैनल है और वो काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती रहती हैं। इसके अलावा वो अपनी डेली बेसिस की जो रूटीन है अक्सर वो भी शेयर करती हैं, और क्लीनिंग टिप्स वो बहुत ज़्यादा उनकी हेल्पफुल होती हैं। तो आप लोग चाहें तो उनका चैनल विज़िट कर सकते हैं। और मैंने जितनी भी हस्बैंड की सॉक्स हैं इस तरह के ऑर्गेनाइज़र में रखी हुई हैं। मुझे पता है बहुत से लोग कहेंगे कि तो ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है, क्योंकि अक्सर लोग इसे ज्वेलरी के लिए ही यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे जो अपने लिए कन्वीनियंट लगता है तो मैं उसी तरीके से सारी सेटिंग करती हूँ। और बस अब मैं यही कोशिश करती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम हमारा बिल्कुल कमरे के बाहर जो सहन है उसमें बहुत ज़्यादा धूप आ जाती है, तो मैं सुबह जाते हुए ही अपनी सारी बेड बना जाती हूँ और अक्सर डस्टिंग, ताकि धूप पे मुझे बार बार ऊपर ना आना पड़े, क्योंकि मेरी स्किन बर्न होना शुरू हो जाती है और मुझे अपनी स्किन का बहुत ख्याल है। और मैं कोशिश करती हूँ मैं ज़्यादातर सन ब्लॉक लगा कर ही धूप में निकलूँ, बल्कि मैं सुबह उठकर जैसे ही नीचे जाती हूँ पहले फ़ेस वॉश करने के बाद मैं सन ब्लॉक लगा लेती हूँ लाजमी। मॉइस्चराइज़र भी अप्लाई करूँगी और इसके बाद सन ब्लॉक लगाऊँगी। उसके बाद मैं नाश्ता बच्चों का बनाना शुरू करती हूँ सन ब्लॉक लगाए बगैर। स्पेशली समर्स में मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती, बच्चों को लेने भी जाती हूँ तो दोबारा सन ब्लॉक अप्लाई करती हूँ। तो बस मैंने बेड बना लिया और अब मैं नीचे जाऊँगी और नीचे जाकर मैं बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी करूँगी। और कल की रूटीन मेरे लिए बहुत हेक्टिक थी, मैं बहुत बिज़ी रही हूँ कल, तो फिर इसीलिए मैंने कल व्लॉग अपलोड नहीं किया। एक्चुअली मेरे पास डेटा भी बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया था, जो मैं कुछ संडे वाले दिन भी बाहर गई थी। यहाँ पर एक एग्ज़िबिशन थी मुल्तान में, इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग होगा अपकमिंग व्लॉग होगा वो होगा। एक तो पिकनिक व्लॉग भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, और एक एग्ज़िबिशन थी मुल्तान में फ़र्नीचर की, तो हम लोग वहाँ पर भी गए थे। तो बहरहाल अब मैं नीचे चलती हूँ और नीचे चल के नाश्ता बनाती हूँ, तो आप लोग भी मेरे साथ चलें। और सबसे पहले मैंने आकर फेस वॉश करने के बाद सन ब्लॉक अप्लाई कर ली है। और आजकल समर्स में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम ही लस्सी या कुछ ठंडी चीज़ ही रिफ़्रेशिंग कोई चीज़ बच्चों को भी बना कर दूँ और ख़ुद भी लूँ। और आयज़ा को जब से थोड़ा सा स्टमक का इशू हुआ है और इसका लीवर थोड़ा प्रॉब्लम था, तो इसलिए मैं इसको ठंडी ही चीज़ें देती हूँ। और मैंने लस्सी आजकल जब से बनाना शुरू की है तो बच्चों को में मैंने वाज़ेह फ़र्क महसूस किया। ऐसा कि होंठ बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते थे, तो वो भी इश्यूज़ का ख़त्म हुआ है, क्योंकि वो लीवर की थोड़ी डिस्टर्बेंस की वजह से था। तो बस यहाँ पर मैं पराठा भी मेरा बातों बातों में रेडी हो गया है, और मेरी ये रोटी अभी भी गोल नहीं बनती भी। अच्छा, जब से मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखना शुरू की गई हैं यूट्यूब के अबाउट के यूट्यूब पर हम अर्निंग कैसे कर सकते हैं, तो तब से मुझे पता चला है कि यूट्यूब पर पैसा कमाना आसान नहीं है। यूट्यूब हमें ऐसे पैसे नहीं देता, तो बहुत मेहनत चाहिए और इस पर पेशेंस भी चाहिए। तो जो लोग चाहते हैं कि हम दिनों में आकर यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएं, तो उनके लिए तो बिल्कुल यूट्यूब सूटेबल नहीं है। और बहरहाल मैंने पराठा यहाँ पर रेडी कर लिया है, और देसी अंडे आए थे गाँव से, तो मैं बच्चों को वही अंडे भी बना कर दूँगी। साथ आज फ्राई अंडा मैंने बहुत दिनों के बाद आयज़ा को भी दी है, क्योंकि मैंने आपको बताया आयज़ा का थोड़ा लीवर डिस्टर्ब था, तो इसलिए इसको गर्म चीज़ें नहीं दे रहे थे। आज का दिन ही था, आज शाम को मुझे अपनी फैमिली के साथ जाना था। एक्चुअली मेरे बहन भाइयों ने सबने मिलकर एक गेट टुगेदर प्लान किया था। पहले हम लोगों ने सोचा था हम लोग किसी पुरसकून सी जगह पर जाएंगे, लेकिन फिर बच्चों ने बहुत फरमाइश की थी कि कुछ झूलों वाली जगह पर हमने जाना है, तो फिर हम लोगों ने डिनर भी अपना रेडी किया था, और हम लोगों ने बाहर ही जैसे पिकनिक होती है वही अरेंज कर ली थी, और हमने बाहर जाकर पिकनिक
मनाई थी और मुझे आज उसकी भी तैयारी करनी थी। बस बच्चों को नाश्ता बना दे दिया मैंने और एक पराठा बच्चों को मैं दे देती हूँ, ये दोनों हाफ हाफ खा लेते हैं। और अब मैं अपना भी नाश्ता रेडी कर लूँगी। मेरा नाश्ता क्या होगा, मैंने फ्रूट्स कट करने हैं, जो भी फ्रूट घर में पड़ा होता है सीजनल फ्रूट मैं वो ही लेती हूँ नाश्ते में। और उसके बाद बहुत ज़्यादा कामों की लिस्ट है क्योंकि आज की रूटीन काफ़ी हेक्टिक है। मेनली संडे और सैटरडे थोड़ा हेक्टिक होता है क्योंकि मेरे पास काफ़ी काम होते हैं उस दिन। ज़्यादातर मेरे हस्बैंड भी सैटरडे नाइट या फ्राइडे नाइट को घर आते हैं, तो फिर मुझे उनको भी थोड़ा टाइम देना होता है और बच्चों का भी जब घर हैं तो बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ स्नैकिंग भी चाहिए, वो भी देनी है। तो इसलिए मैं अपने काम उस दिन जिस दिन भी बच्चे घर हों तो मेरी कोशिश होती है मैं जल्दी से ख़त्म कर लूँ। तो सबसे पहले नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि मैं किचन में आकर साथ ही सालन चढ़ा देती हूँ क्योंकि सालन भी साथ साथ कुक होता रहेगा और मेरे बहुत से काम भी साथ हो जाएंगे। तो बस मेरे पास मेरी मदर इन लॉ हैं, वो हमें गार्लिक पील ऑफ कर देती हैं और इस तरह में जार में हम लोग भर के रख लेते हैं, तो ये काफ़ी दिन यूज़ हो जाता है। और आप लोग मेरी हालत को भी इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं घर के कपड़ों में इसी तरह होती हूँ, मैं वॉक करके आती हूँ तो मैं अपनी सॉक्स भी नहीं उतारती। इसी तरह मैं अपना काम करती रहती हूँ और इसके बाद एक ही दफ़ा मैं अपना सारा काम ख़त्म करके शावर ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर सालन भी चढ़ा दिया है, लेकिन अभी मैंने इसकी फ्लेम ऑन नहीं की और मैंने फ़ैन ऑन करके सबसे पहले ये जितने भी बर्तन पड़े हैं उनको वॉश कर लूँ। मैं ज़्यादातर इसी तरह अपना काम फिनिश करती हूँ जिस दिन मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है, तो मैं अपना एक काम के साथ साथ 2-3 और काम भी कर लेती हूँ। यहाँ पर बच्चों को मैंने पढ़ने बिठा दिया है और मैं इसका आयज़ा का थोड़ा सा जो भी इसका रोज़ाना मैं टेस्ट वगैरह लेती हूँ, मैथ्स की कुछ इक्वेशंस मैं इसको रेडी करके दे देती हूँ और ये ख़ुद सॉल्व कर लेती हैं। और साथ ही मैं अब कपड़े भी प्रेस कर लूँगी और इसके बाद मेरा काम भी फिनिश हो जाएगा। इस तरह मैं मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा गर्मी होने से पहले अपना सारा काम फिनिश करके फिर अपने बच्चों को टाइम देती हूँ और उसके बाद मैं फ्री होती हूँ। जो मेरे ऑनलाइन वर्क हैं वो सब मैं उस टाइम में ही करती हूँ, ज़्यादातर दोपहर के टाइम। और दोपहर में मैं नैप भी लेती हूँ खुद भी और बच्चों को भी नैप लाजमी देती हूँ क्योंकि वो नैप टाइम होता है बच्चों का और साथ में मैं भी सो जाती हूँ। और बस अगर आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो भी मेरे चैनल पर न्यू आए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वार्म वेलकम टू माय चैनल। इसी तरह मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं अपना जो पिकनिक व्लॉग है वो शायद कल अपलोड कर दूं अगर मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी ना हुई तो, वरना मैं 2 दिन के बाद तो लाजमी अपनी वीडियो अपलोड करती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मेरी एक छुट्टी हो गई है क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरी थोड़ी रूटीन हेक्टिक थी संडे को, तो मैं इस वजह से अपना व्लॉग अपलोड नहीं कर सकी। तो मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी व्लॉग में मिलूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।